आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बच्ची जो वाराणसी के घाटों पर खेलती थी कैसे इतिहास की सबसे बड़ी बहादुर योद्धा बन गई। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें है साहस, बलिदान, मातृत्व और देशभक्ति की ज्वाला। ये कहानी है उस रानी की जिसका नाम सुनते ही दिल में जोश उमड़ पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई, वो रानी जिसने अकेले अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। वो रानी जिसने दुनिया को ये कहकर चुनौती दी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो चलिए सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी शौर्य गाथा सुनते हैं जो हर भारतीय के दिल में गर्व जगाती है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भारत की स्वतंत्रता संग्राम का वह नाम है जिसे सुनते ही बच्चों की आंखों में चमक, युवाओं में जोश और बुजुर्गों में श्रद्धा जाग जाती है। क्या आपने कभी सोचा एक साधारण किशोरी मनु कैसे झांसी की रानी बनी और अंग्रेजी सत्ता से लोहा लेकर पूरे देश की प्रेरणा बनी। यहाँ कहानी है मनु की, एक छोटी सी बच्ची की जो वाराणसी के घाटों पर खेलती थी, लेकिन उसकी नियति इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में लिखा जाना तय करती थी। उन दिनों में जब नारी को बलिदान और साहस का उदाहरण माना जाता था, मनु ने अपने माता पिता से शिक्षा, धर्म और हिम्मत सीखी। बचपन से तलवार चलाना, घोड़े पर दौड़ लगाना, तीर कमान पकड़ना, यही उनके खेल हुआ करते थे। साधारण मनुष्य शौर्य की ऊंचाइयों तक पिता की छाया और शिक्षा। मनु के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव की अदालत में राज कर्मचारी थे। माँ भागीरथी धार्मिक और सशक्त महिला थी। माँ की असमय मृत्यु के बाद पिता ने मनु को कभी कमज़ोर नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे सिखाया, मजबूत बनो और अपने हक के लिए लड़ना सीखो। यही शिक्षा मनु के जीवन की नींव बन गई। आदर्श स्त्री से रानी बनने की यात्रा शुरू हुई। 17 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अब वह बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। शुरू का समय खुशहाल था, पर जल्द ही बेटे की मृत्यु और राजा की बीमार पड़ने से दुखों का सागर उमड़ पड़ा। रानी ने अपना सारा ध्यान राज्य की प्रजा पर लगाया। दत्तक बेटे दामोदर राव को गोद लिया। राजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत झांसी को कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने दृढ़ता से तर्क संगत तरीके से विरोध किया। उनकी प्रसिद्ध घोषणा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इस घोषणा ने पूरे हिंदुस्तान के दिलों में हलचल पैदा कर दी। रानी की बहादुरी, नीति निपुणता और नेतृत्व कौशल जनता में आदर्श बन गया था। झांसी की दीवारों पर लिखा गया, साहस की रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की टुकड़ी बनवाई, सेना को पुनर्गठित किया, बच्चों को शस्त्र विद्या दी और आम लोगों को प्रेरित किया। रानी ने घोषणा की, हम अपनी झांसी बचाएंगे, अंग्रेजों की चाल का जवाब हिम्मत से देंगे। उनका संवाद मनु की मासूमियत से शुरू होकर झांसी की राज्य कक्षा के जज्बे तक पहुंच गया।
1857 का विद्रोह, भीषण संघर्ष और बहादुरी। 1857 के विद्रोह में झांसी उपनिवेश का केंद्र बनी। अंग्रेजी सेना ने किला घेरा, गोलीबारी और तोपों से झांसी झुलसने लगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिकों, महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। वीर झलकारी बाई ने भी रानी के रूप में भीषण युद्ध किया, जिससे दुश्मन भ्रमित हो गया। जब किला टूटने लगा तो रानी ने बेटे को पीठ पर बांध घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकलने का अद्भुत कारनामा कर दिखाया। कालपी और ग्वालियर का संग्राम रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी का सबसे कठिन समय था। जब झांसी अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी, तब रानी ने हार नहीं मानी, बल्कि वो कालपी पहुंची, जहां उनके साथ तात्या टोपे, नाना साहब और कई वीर क्रांतिकारी थे। सबने मिलकर आज़ादी की लड़ाई को फिर से ताकत दी। रानी के नेतृत्व में सबने ग्वालियर की ओर कूच किया और चमत्कार देखिए। ग्वालियर का किला जीत लिया गया। यह जीत अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन अंग्रेजों चुप बैठने वाले नहीं थे। 17 जून 1858 को ग्वालियर की कोटा की सराय में अंतिम और सबसे भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रानी ने इस युद्ध के लिए पुरुष वेश धारण किया, सिर पर पगड़ी, हाथ में तलवार, आंखों में आग और पूरे साहस के साथ रणभूमि में उतर पड़ी। वो घायल होने के बाद भी आखिरी सांस तक लड़ी। अंग्रेज सेनापति तक उनकी बहादुरी देखकर बोले, कब्र में भी झांसी की रानी को सलाम। जब रानी भूमि पर गिर रही थी, तब उन्होंने अपने सैनिक से एक आखिरी विनती की, मेरे बेटे को बचा लेना और अंग्रेजों को मेरा शरीर न देना। यह माँ का प्यार और देशभक्ति दोनों का सबसे बड़ा उदाहरण था। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 29 साल की उम्र में शहीद हो गई, लेकिन उनका साहस आज भी अमर है। इसीलिए स्कूलों, किताबों और गीतों में उनके लिए कहा जाता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी पूरी कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। एक, विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, नेता वही होता है जो कभी पीछे नहीं हटता। दूसरा, नारी कभी कमज़ोर नहीं, वो पूरे समाज की शक्ति है। तीसरा, देशभक्ति, मेहनत और साहस, इनसे ही असली जीत मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई बताती है कि साधारण मनु भी इतिहास की सबसे महान योद्धा बन सकती है, अगर उसके दिल में देश के लिए आग हो, सत्य के लिए हिम्मत हो और अपने हक के लिए खड़े होने की ताकत हो। उनकी जिंदगी एक पूरी कहानी को पूरा करती है।
रानी लक्ष्मीबाई का नाम आज भी हर भारतीय में जोश, साहस और गर्व की लपटें जगा देता है। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि हिम्मत उम्र नहीं देखती, इरादा हालात नहीं देखता और जो अपने देश, अपने हक और अपनी पहचान के लिए खड़ा हो जाता है, उसका नाम कभी मिटता नहीं। लक्ष्मीबाई सिर्फ झांसी की रानी नहीं थी, वो साहस की रानी थी, शक्ति की रानी थी और आज भी लाखों दिलों में जिंदा एक प्रेरणा है। 29 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहकर भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चे योद्धा कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर रानी लक्ष्मीबाई की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई हो तो इस जज्बे को यहीं मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस शौर्य गाथा को महसूस करें। शेयर करें ताकि साहस की ये चिंगारी हर व्यक्ति तक पहुँचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमय और दिल को छूने वाली कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भावना, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।